नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, डी डे आखिर आ ही गया। कल डी डे है हरियाणा का। कल चुनाव में मतदान होना है और मतदान के साथ साथ ये भी वार्निंग है कि 18 जिलों में बारिश भी हो सकती है और अगर बारिश हुई तो पूरा का पूरा खच हो जाएगा और हरियाणा का जो मज़ा है चुनाव का वो पूरा का पूरा जो है गड़बड़ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बारिश ना हो और लोग आराम से चुनाव में मतदान कर सके, तभी जो है वो स्वस्थ रिजल्ट आ पाएगा और लोग जिसकी तरफ वोट देंगे उसी की तरफ जो है वो उसके पक्ष में परिणाम आएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं, साथ में लगती हुई 3 छोटी पार्टियां भी हैं, INLD, जेजेपी और आम आदमी पार्टी, और साथ में इंडिपेंडेंट्स भी हैं। जैसा कि हम पिछले दिनों में आपको बताते रहे हैं कि 5-6 इंडिपेंडेंट तो ऐसे हैं जो बहुत जिताऊ हैं और काफ़ी इंडिपेंडेंट ऐसे हैं जो जिताऊ के करीब हैं। तो जो जिताऊ कैंडिडेट हैं एक बार उनको गिनने की कोशिश कर लेते हैं। हिसार से सावित्री जिंदल हैं, बड़ौदा से कपूर नरवाल हैं। इस समय सारे नाम तो याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे, देवेंद्र कादियान हैं गन्नौर से, एक वो कैंडिडेट हैं जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट के रूप में लड़ रहे हैं। इस तरह से चित्रा सरवारा हैं अम्बाला से, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं। तो इंडिपेंडेंट्स के साथ साथ इस बार उम्मीद की जा रही है कि जैसे पिछली बार करीब 19 लोग जो थे वो छोटी पार्टियों के पास आए थे, 10 जेजेपी के और 1 हलोपा का और 8 जो थे वो इंडिपेंडेंट्स थे। लेकिन इस बार उतने इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टियों के कैंडिडेट शायद ना आए। इस बार उनकी संख्या 10 के अंदर सिमटने की जो है संभावना है। जहाँ तक बीजेपी और कांग्रेस की बात है, हवा का जोर तो यही रहा है कि कांग्रेस को एज है, लेकिन साथियों मैंने हर सीट को आंकलन करने की कोशिश की, स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो जहाँ बड़ी कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों के बीच में। लगभग 30 सीटें ऐसी हैं, 30 से भी ज़्यादा हैं वैसे तो, क्योंकि मैं उन सीटों को नहीं गिन रहा हूँ जिन सीटों पर जीतने की संभावना है, मैं उन सीटों को भी गिन रहा हूँ जिन सीटों पर बिगाड़ने की आशंका है। यानी आप चुनाव हो सकता है ना जीतें, लेकिन आप या कांग्रेस का चुनाव बिगाड़ रहे हैं या बीजेपी का चुनाव बिगाड़ रहे हैं, और ऐसी सीटें ज़्यादा हैं जहां कांग्रेस का चुनाव बिगड़ रहा है। तो फाइट के अंदर तो इस जो तीसरा कैंडिडेट है, जो तीसरा पक्ष है, उसने फाइट को बहुत कांटे का बना दिया है और उस कांटे की फाइट के अंदर कौन आगे निकल जाए कह नहीं सकते। अभी तक अगर देखा जाए तो दोनों मुझे बराबर लगता है। एक कदम आधा कदम कांग्रेस आगे हो सकती है, लेकिन एक अंतर ये भी है इसमें कि कांग्रेस का वोट जो है वो वोकल वोटर है, वो बोलता है, वो चिल्लाकर कहता है कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। बीजेपी का वोटर जो है वो दलित और वंचित श्रेणी से ज़्यादा है, या शांत समाजों से ज़्यादा है, या थोड़ा दबा हुआ है, इसलिए वो नहीं बोलता है। चाहे कोई भी समाज हो, चाहे OBC हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे जो है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट हो, ये ऐसे समाज हैं जो बहुत ऊंचा नहीं बोलते हैं अपनी आवाज़। गुर्जर की आवाज़ आप सुन सकते हैं, जो वैसे तो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन वो आवाज़ भी देता है कांग्रेस के सपोर्टर की तरह, जाट समुदाय की तरह। उसी तरह जो यादव है वो भी रुक्का लगाता है, जिसको देशी भाषा में कहा जाए जैसे जाट समाज रुक्का लगाता है। तो इन 2 समुदायों को छोड़कर जो अपना पक्ष बीजेपी की तरफ जिनका रहा है आज तक, इस बार चेंज हो जाए तो कह नहीं सकते, अलग बात होगी, लेकिन अभी तक जो है उनका रुख जो है वो बीजेपी की तरफ रहा है। तो साथियों, कल सुबह से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। हमारा आपसे अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें, चाहे बरसात भी हो तो भी कोशिश करें घर से निकलकर वोट डालें। छाता दिया है भगवान ने, एक छाता बना कर उसको लीजिए सर पर और पहुंच जाइए और अपना वोट डालिए।
वोट डलने से ही डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होती है, आपकी आवाज़ भी पब्लिक तक गवर्नमेंट तक पहुंचती है, जो भी गवर्नमेंट बननी हो, और उसी के हिसाब से वो काम भी करते हैं। नहीं तो वो सो जाते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। तो यही अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। नमस्कार, कल आपसे फिर मिलेंगे। समय समय पर हमारा लाइव जारी रहेगा, हम बताते रहेंगे कितने % वोट हुआ, पिछली बार कितना था, किस सीट पर कितना है, इसके क्या मायने हो सकते हैं। और 8 तारीख को जो है गिनती है, 8 तारीख को आप गिनती के समय तो आपको ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। अगर एपिसोड पसंद आया हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों में इसे शेयर कीजिए। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।